नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। चाणक्य नीति के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आचार्य चाणक्य ने अपने महत्वपूर्ण 13 विचार व्यक्त किए हैं, जिनको अगर हम अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं तो हम इस बात की पूरी गारंटी है कि हम सामान्य से बेहतर बन जाएंगे, हम पहले से ज्यादा चतुर और बुद्धिमान बन जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और चाणक्य नीति के पहले अध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। अध्याय 1 में आचार्य चाणक्य के 13 महत्वपूर्ण विचारों के बारे में आसान शब्दों में बताया गया है। जो भी व्यक्ति इन विचारों को पढ़ते हुए अपने जीवन में इनका पालन करेगा, वह जीवन के किसी भी मोड़ पर धोखा नहीं खाएगा। साथ ही साथ अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने आप को सामान्य से बेहतर बनाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ चाणक्य नीति के बारे में बात। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले अध्याय के बारे में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे पहले हम चाणक्य का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। चाणक्य का जन्म 325 ईसा पूर्व के काल में चाणक्य नामक आचार्य के घर में हुआ था। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मगध देश के नंद राजा घनानंद के सत्ता का सर्वनाश करके मौर्य राज की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के ही शिष्य थे। चाणक्य के जन्म का नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य राजनीतिक विशारद होने के कारण उन्हें कौटिल्य के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चाणक्य नीति से संबंधित कुछ और बातें जानते हैं। दोस्तों, चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य के दिमाग से उपजी हुई वह नीति है जिसे जानने के बाद कोई भी व्यक्ति दिमागी रूप से इतना मजबूत हो जाता है कि अपने समस्त जीवन काल में शायद ही वह कभी किसी से धोखा खाए। लेकिन इसके लिए उस व्यक्ति को पूरी चाणक्य नीति को पढ़ते हुए उसको अपने दिमाग में समाहित भी करना होगा। चाणक्य नीति वह नीति शास्त्र है जिसका अधिकांश प्रयोग राजनीतिक गतिविधियों में की जाती है। इसमें राजा और प्रजा दोनों के कर्म और धर्म के बारे में फोकस किया गया है। साथ ही साथ जीवन मूल्यों से संबंधित नैतिक कर्तव्यों और अधिकारों को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा जीवन के हर मोड़ पर आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की युक्ति भी बताई गई है। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम चाणक्य के विचार पर चर्चा करते हैं। पहला विचार, अध्याय 1 का पहला विचार है। चाणक्य कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड के मालिक भगवान विष्णु को चरण स्पर्श करते हुए मैं विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य अर्थात चाणक्य नीति को समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रस्तुत करता हूँ। यह नीति राजा और प्रजा दोनों के लिए है। राजा के द्वारा प्रजा के प्रति निभाया जाने वाला धर्म ही राज धर्म होता है और प्रजा द्वारा राजा या राष्ट्र के प्रति निभाया जाने वाला धर्म ही प्रजा धर्म होता है। दूसरा विचार, चाणक्य के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य वह होता है जिसे अपने धर्म का अच्छा ज्ञान हो, जो अच्छे और बुरे की पहचान रखता हो, साथ ही उसका पालन भी करता हो। ज्ञानी व्यक्ति नीति शास्त्रों पढ़कर उसके हिसाब से ही मानव जीवन व्यतीत करता है और दूसरों को भी वही करने की सलाह देता है। और आगे बढ़ते हैं और चाणक्य के तीसरे विचार के बारे में चर्चा करते हैं। विचार नंबर 3, नीति शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति राजनीति का धुरंधर हो सकता है। सिर्फ अपने कल्याण या हित के लिए ही नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए राजनीति को जानना और समझना चाहिए। विचार नंबर 4, जड़ बुद्धि अर्थात मूर्खों को सिखाने से या उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री के साथ रहने से, दुखी या बीमार लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाता है। विचार नंबर 5, आचार्य चाणक्य का कहना है कि चरित्रहीन पत्नी, घटिया मानसिकता वाला दोस्त, सिर चढ़ा अर्थात मुंह लगा नौकर से जितनी जल्दी हो दूरी बना लें, अन्यथा ये आपकी परेशानी का कारण बन सकते हैं। विचार नंबर 4,
मुसीबत में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए धन की रक्षा करें। क्या मुसीबत में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए धन की रक्षा करें और कैसे भी कुछ भी करके किसी भी तरह धन को एकत्रित करें, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो कोई भी साथ नहीं देता और वही धन जो आपने किसी कोने में बचा कर रखा है वो आपके काम आएगा। विचार नंबर 7, जहां पर आपका मान ना हो, जहां पर आजीविका का कोई स्रोत ना हो, जहां पर आपका कोई परिचित ना हो, जहां ज्ञान अर्जित करने का कोई जरिया ना हो, उस स्थान को जितनी जल्दी हो छोड़ दें। ऐसे स्थान पर रहकर आप अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और विचार नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। चाणक्य ने कहा है कि आवश्यक कार्य आने पर सेवक की पहचान होती है। क्या आवश्यक कार्य आने पर सेवक की पहचान होती है, मुसीबत में सगे संबंधियों की पहचान होती है, मुश्किल घड़ी में मित्र की पहचान होती है और धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की पहचान होती है। विचार नंबर 9, जिस चीज को आप हासिल कर सकते हैं, क्या आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस चीज को आप हासिल कर सकते हैं उसमें तनिक भी देरी ना लगाएं, उसे अतिशीघ्र प्राप्त करें, क्योंकि जो अनिश्चितता की तरफ बढ़ता है उसका निश्चितता भी नष्ट हो जाता है। अर्थात जो दिख रहा है पहले उसे तो प्राप्त कर लो, जो नहीं दिख रहा उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। विचार नंबर 10, शादी विवाह के मामलों में यह ध्यान रखना चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों का घराना समतुल्य हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को अपने समान कुल की कन्या से ही विवाह करनी चाहिए, चाहे कन्या साधारण ही क्यों ना हो। नीच कुल की कन्या यदि सुंदर और सुशील भी हो तो उससे विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और विचार नंबर 11 पर चर्चा करते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्या आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, नदियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी भरोसा ना करें, क्योंकि ये कभी भी आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। विचार नंबर 12, आचार्य जी कहते हैं कि विष से भी अमृत, क्या विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। क्या आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए। नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और अगर दुष्ट कुल में भी जन्मी कोई गुणवान और सुशील कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अध्याय 1 के आखिरी और अंतिम विचार नंबर 13 के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने यह कहा है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आहार 2 गुना, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना 8 गुनी होती है। इसे स्त्रियों की निंदा नहीं बल्कि प्रशंसा के रूप में कहा गया है। दोस्तों अध्याय 1 के इन 13 विचारों को अगर आप अपने जीवन में समाहित करते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी कठिनाइयों से आप खुद को बचा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समय इसमें बताई गई बातें आपकी मदद भी करेंगी। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।